हेलो एवरीवन, माय नेम राजेश शर्मा फ्रॉम ग्लोबल सिडनी ग्रुप चंडीगढ़। माय डियर फ्रेंड्स, मैं जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा जो है या विजिटर वीज़ा है उसके बारे में ब्रीफ में बात करने जा रहा हूँ कि कौन कौन विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के स्टडी वीज़ा, विजिटर वीज़ा, स्पाउस वुमन वर्क परमिट के अपडेट्स आपको टाइम टाइम मिलते रहे। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा में क्या डिफरेंस है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप किसी पर्सन को कनाडा में जो आपका नियर एंड डियर है उसको विजिट करने जा रहे हैं तो वो विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा। और अगर आप एज ए टूरिज्म आप घूमने जा रहे हो बिना कोई स्पॉन्सरशिप के, कोई आपका नॉन नहीं है वहाँ पे या आपका फ्रेंड नहीं है या रिलेटिव नहीं है, तो आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। तो देर आर डिफरेंट कैटेगरीज। बेसिकली जब हम अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन जो ऑनलाइन अप्लाई होता है तो उसमें विजिटर आता, तो विजिटर वीज़ा की कैटेगरी है, पर बाद में आप जो कैटेगरी आती है यू आर गोइंग टू विजिट समवन और यू आर गोइंग फॉर टूरिज्म, तो वहाँ पर वो डिस्टिंग्विश करना पड़ता है, हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो उसके हिसाब से हमें आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर आप सपोज कोई पर्सन किसी को विजिट करने जा रहा है तो उसमें जो पर्सन वहाँ पे है उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। जो पर्सन कनाडा से आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो उसका एक स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए, एक लेटर की आपको इनवाइट कर रहा है आपके अपने प्लेस पे, आपके जो प्लेस है वहाँ पर वो रहेगा, आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करेगा और आप उनके साथ घूमे फिरेंगे। तो वो एक तो इनविटेशन लेटर हो गया। उसके बाद अगर कोई जॉब कर रहा है तो जॉब प्रूफ चाहिए, उसके अपॉइंटमेंट लेटर कहीं का है, उसकी इनकम टैक्स रिटर्न्स मिनिमम 2 चाहिए होती हैं, और उनका जो अकाउंट है उस अकाउंट में मिनिमम $5,000 to $6,000 और कैनेडियन डॉलर जो है मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस सर्टिफिकेट मिनिमम उसका हमें चाहिए होता है। जो रेजिडेंशियल प्रूफ के तौर पे या तो उसका कार्ड होता है, स्टेट कार्ड, या फिर जो इसे PR कार्ड हो गया, वो अगर PR पे है, या अगर कोई कुछ और काम कर रहा है या सिटीजन है तो सिटीजन के लिए उसका जो उसका पासपोर्ट है वो भी चाहिए होता है हमें, क्योंकि हमें एक रिलेशंस के लिए कि आपका क्या रिलेशन है उसके साथ रिलेशन प्रूफ भी लगाना होता है साथ में। तो अगर वो सिटीजन है वहाँ का, तो जैसे सपोज कोई अपने ब्रदर या अपनी सिस्टर को मिलने जा रहा है, उन्होंने इनवाइट किया है, तो उस पर्सन के, आपकी सिस्टर या आपके ब्रदर के जो पासपोर्ट है, चाहे इंडियन पासपोर्ट है चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का या कनाडा का पासपोर्ट है, तो उसका हमें फ्रंट और बैक पेज चाहिए होती है, ताकि आपके पेरेंट्स सेम होंगे तो उससे वो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप हमें चाहिए होता है। साथ ही जो इंडिया में पर्सन है उसका अगर अपॉइंट जॉब कर रहा है तो अपॉइंटमेंट लेटर उसका, साथ में उसकी इनकम टैक्स रिटर्न्स, उसके जो अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ्स की चाहिए होती है, और उसमें सफिशिएंट फंड्स चाहिए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ FD या RD, या फिर आपका सेविंग अकाउंट में मिनिमम मैं रिकमेंड करूँगा कि 10 लाख से ऊपर होना चाहिए अगर आपने वीज़ा अपना अप्रूव करवाना है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के सारे प्रूफ चाहिए होते हैं, क्योंकि हमें बिजनेस दिखाना होता है कि पर्सन व्हाट ही शी इज़ डूइंग इन इंडिया। तो उसका जो है बिजनेस के सारे प्रूफ, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बैलेंस शीट और इनकम टैक्स रिटर्न्स उनकी चाहिए होती है। अगर कैंडिडेट के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट चाहिए, CA वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए होती है, तो वो भी हम लगाते हैं, ताकि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जितने ज़्यादा होंगे उतना ही हमारा वीज़ा आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रही टूरिस्ट वीज़ा की बात, ये विजिटर वीज़ा की बात है। अगर एज ए टूरिस्ट आप जा रहे हैं तो टूरिस्ट वीज़ा में हमें सारे ये डॉक्यूमेंट तो चाहिए होते हैं, सिर्फ कनाडा में कोई नहीं है आपका, तो हमें वो आइटनरी दिखानी होती है। आपका टूर प्लान होता है 15 डेज़ का या 10 डेज़ का, कि आप 10 डेज़ इन जगहों पे घूमोगे, या आपने होटल बुकिंग है करवा सकते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड, होटल बुकिंग शो कर सकते हैं। एयर टिकट अगर नहीं करवाना है तो भी पॉसिबल, मैंडेटरी नहीं है, और हम उसमें उस अमाउंट का उतना फंड्स हमें अकाउंट पे दिखाना होता है। एज ए टूरिस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपका कोई कनाडा में नहीं है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते, आप एज ए टूरिस्ट भी कनाडा जा सकते हैं। कि बिकॉज अगर आपकी कोई पास्ट में कहीं आपने ट्रैवल करा है किसी और कंट्री में, तो वो भी आपको दिखाना होगा कि आपने कभी किसी कंट्री में कब, किस डेट से, किस मंथ से, किस ईयर में
कब आपने ट्रैवल किया है, कब आपने इन करा है उस कंट्री को, कब एग्जिट करा है। और अगर आपका बाहर का पास्ट हिस्ट्री है तो इट इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं अप्लाई कर सकते, आपने किसी कंट्री में अप्लाई नहीं किया है। हाँ, आपका जो कवरिंग लेटर है दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग, आपके जो फंड्स हैं दैट शुड बी विथ यू, आपका जो जॉब प्रूफ है, बिजनेस प्रूफ है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि उनको इंटेंशन देखना है आपका कि आप घूम के या विजिट करके किसी को अपनी कंट्री, होम कंट्री वापस आओगे कि नहीं। अगर आपके पास यह जॉब प्रूफ होगा तो डेफिनेटली उनको लगेगा कि ही या शी विल कम बैक टू हिज और हर होम कंट्री। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लीव सैंक्शन लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन प्राइवेट सेक्टर में भी हमें लीव सैंक्शन लेटर चाहिए होता है, तो लीव सैंक्शन लेटर या फिर कोई ऐसा है HRD मिनिस्ट्री में है या कोई आर्मी में है तो NOC फ्रॉम देयर ओन डिपार्टमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो आपको साथ में लेना पड़ेगा। तो आई थिंक माय डियर फ्रेंड्स, आपको जितना भी जो डाउट था विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। वी बिलीव इन 100% जेन्युइन एंड ट्रांसपेरेंट सर्विसेज। विद दिस गाइस, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।